आप सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांतचित होकर बैठें, दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद। गायत्री महामंत्र साथ साथ सा स्वर दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी के प्रति परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। प्राणमय कोश और उसका विकास। स्वाध्याय के आगे क्रम में प्राण तत्व को एक चेतन ऊर्जा अर्थात लाइव एनर्जी कहा गया है। भौतिक विज्ञान के अनुसार एनर्जी के 6 प्रकार माने जाते हैं। पहला ताप मतलब हीट, दूसरा प्रकाश अर्थात लाइट, तीसरा चुंबकीय अर्थात मैग्नेटिक और चौथा विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी और पांचवा ध्वनि अर्थात साउंड, छठवां घर्षण अर्थात फ्रिक्शन अथवा यांत्रिक अर्थात मैकेनिकल। इस प्रकार की एनर्जी को किसी भी दूसरे प्रकार की एनर्जी में बदला जा सकता है। शरीरस्थ चेतना क्षमता लाइव एनर्जी इन विज्ञान सम्मत प्रकारों से भिन्न होते हुए भी उनके माध्यम से जानी जा सकती है। एनर्जी के बारे में वैज्ञानिक मान्यता है कि वह नष्ट नहीं होती, बल्कि उसका केवल रूपांतरण होता है। यह भी माना जाता है कि एनर्जी किसी भी स्थूल पदार्थ से संबंध रह सकती है, फिर भी उसका अस्तित्व उसमें भिन्न है और वह एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित ट्रांसफर की जा सकती है। प्राण के संदर्भ में भी भारतीय दृष्टाओं का यही कथन है। अब तो पाश्चात्य वैज्ञानिक भी इसे स्वीकार करने लगे हैं। इस संदर्भ में प्रकाश के बल्ब के आविष्कारकर्ता टॉमस एडिसन ने अत्यंत बोधगम्य प्रकाश डालते हुए लिखा है कि प्राणी की सत्ता उच्च स्तरीय विद्युत कण गुच्छकों के रूप में तब भी बनी रहती है जब वह शरीर से पृथक हो जाती है। मृत्यु के उपरांत यह गुच्छक विधिवत तो नहीं होते, पर वे परस्पर संबंध बने रहते हैं। यह बिखरते नहीं, वरन आकाश में भ्रमण करते रहने के उपरांत पुनः जीवन चक्र में प्रवेश करते हैं और नया जन्म धारण करते हैं। इनकी बनावट बहुत कुछ मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है। पुराना छत्ता वे एक साथ छोड़ती है और नया छत्ता एक साथ बनाती है। इसी प्रकार उच्च स्तरीय विद्युत कणों के गुच्छक अपने साथ स्थूल शरीर की सामग्री, अपनी आस्थाओं और संवेदनाओं के साथ लेकर जन्म और मरने पर भी अमर बने रहते हैं। इन प्रमाणों से शरीर में अन्नमय कोश से संबंधित किंतु एक स्वतंत्र अस्तित्व संपन्न प्राणमय कोश का होना स्वीकार करना ही पड़ता है। यूं भी शरीर में विज्ञान सम्मत ताप आदि 6 प्रकार की एनर्जी ऊर्जा के प्रमाण पाए जाते हैं, किंतु सारे शरीर में समव्याप्त प्राणमय कोश का स्वरूप सबसे अधिक स्पष्टता से जैवीय विद्युत अर्थात बायो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में समझा जा सकता है। शरीर विज्ञान में अब कायिक विद्युत पर पर्याप्त शोधें हो रही हैं। शरीर में कुछ केंद्र तो निर्विवाद रूप से विद्युत उत्पादक केंद्रों के रूप में स्वीकार कर लिए गए हैं। उनमें प्रधान है मस्तिष्क, हृदय और नेत्र। मस्तिष्क में विद्युत उत्पादन के केंद्र को वैज्ञानिक
रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। मस्तिष्क के मध्य भाग की गहराइयों में स्थित कुछ मस्तिष्क के अवयवों से कुछ स्पंदन, ये सब विद्युत स्पंदन अर्थात इलेक्ट्रिक इम्पल्स पैदा होते रहते हैं तथा सारे मस्तिष्क में फैलते जाते हैं। यह विद्युत आवेशीय ही मस्तिष्क से विभिन्न केंद्रों को संचालित तथा परस्पर संबंधित रखते हैं। चिकित्सा विज्ञान में प्रयुक्त मस्तिष्क विद्युत मापक यंत्र इलेक्ट्रोकेनियोलोग्राफ अर्थात ईसीजी द्वारा मस्तिष्क के विद्युत धाराओं को नापा जा सकता है। उन्हीं के आधार पर मस्तिष्क एवं सिर से संबंधित रोगों के बारे में निर्धारण किया जाता है। सिर में विभिन्न स्थानों पर यंत्र की रज्जु अर्थात कॉर्ड लगे जाते हैं। उनसे नापे गए विद्युत विभव अर्थात पोटेंशियल का योग लगभग 1 मिली वोल्ट आता है। हृदय के संचालन में लगभग 20 तार शक्ति विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। यह विद्युत हृदय में ही पैदा होता है। हृदय में जिस क्षेत्र में विद्युत स्पंदन पैदा होते हैं उसे पेसमेकर कहते हैं। यह विद्युत स्पंदन पैदा होते ही लगभग 0.8 सेकंड में एक विकसित मनुष्य के सारे हृदय में फैल जाते हैं। इतने ही समय में हृदय अपनी धड़कन पूरा करता है। हृदय की धड़कन के कारण तथा नियंत्रक यही विद्युत स्पंदन होते हैं। इन विद्युत स्पंदनों का प्रभाव ईसीजी अर्थात इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नामक यंत्र में अंकित होते हैं। हृदय रोगों से निर्धारण करने के लिए इन विद्युत स्पंदनों को ही आधार मानकर चला जाता है। नेत्रों में भी वैज्ञानिक के मतानुसार फोटो इलेक्ट्रिकल सेल जैसी व्यवस्था होती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल की विशेषता यह होती है कि वह प्रकाश को विद्युत तरंगों में बदल देती है। नेत्रों में भी इसी पद्धति से विद्युत उत्पादन की क्षमता वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं। नेत्र रोगों के निर्धारण वर्गीकरण के लिए नेत्रों में उत्पन्न विद्युत स्पंदनों को ईआरजी अर्थात इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफ यंत्र पर अंकित किया जाता है। इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि शरीरस्थ कुछ केंद्रों में विद्युतीय स्पंदनों के उत्पादन के साथ साथ सारे शरीर में उनका संचार भी होता है। ईईजी द्वारा सिर के हर हिस्से में मस्तिष्क के विद्युत स्पंदन रिकॉर्ड किए जाते हैं। यही नहीं, बहुत बार तो उनका प्रभाव गर्दन के नीचे वाले अवयवों से भी स्पष्टता मिलता है। हृदय के विद्युत प्रभाव तो ईसीजी द्वारा यंत्र पैर के टखने पर भी रिकॉर्ड किया जाता है। हृदय के निकटतम तथा दूरस्थ अंगों में यह स्पंदन समान रूप से शक्तिशाली पाए जाते हैं। शरीरस्थ प्राण प्रवाह के माध्यम से रोगों के निदान पर चिकित्सा शास्त्रियों का विश्वास दृढ़ हो गया है। मांसपेशियों की निष्क्रियता तथा स्नायु संस्थान के रोगों में भी प्राणांकन पद्धति की जाती है। इसके लिए ईएमजी अर्थात इलेक्ट्रोमायोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। शरीर के हर क्षेत्र के स्नायुओं अथवा मांसपेशियों में विद्युतीय ऊर्जा की उपस्थिति तथा सक्रियता यह स्पष्ट प्रमाण है कि यहाँ तक कि शरीर की त्वचा जैसी पतली परत में भी उसके अपने ढंग की विद्युत विद्यमान है। चिकित्सा शास्त्री त्वचा के परीक्षण में भी त्वक विद्युतीय प्रतिक्रिया गैल्वेनिक स्किन स्पॉन्स आदि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इन वैज्ञानिक प्रमाणों के अतिरिक्त सामान्य व्यवहारिक जीवन में भी मस्तिष्क से लेकर त्वचा तंत्र में विद्युत संवेगों और संवेदनाओं की क्षमता के प्रमाण मिलते रहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण तथा किसी के प्रति विकर्षण, यह शरीरस्थ विद्युत की समानता विभिन्नता की प्रति प्रतिक्रियाएं हैं। ये दोनों मित्रों के परस्पर एक दूसरे को देखने स्पर्श करने में विद्युतीय आदान प्रदान होता है। योगी तो स्पर्श से अपनी विद्युत का दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश संकल्प शक्ति के सहारे विशेष रूप से कर सकते हैं, किंतु सामान्य स्पर्श से भी
शरीरस्थ विद्युत का आंशिक आदान प्रदान होता रहता है। स्पर्श, सहानाने, हाथ मिलाने, गले मिलने आदि से भी स्पंदन अनुभव करते हैं। ये विद्युतीय आवेगों के आदान प्रदान के फलस्वरूप ही होते हैं। वैज्ञानिक भी इस तथ्य को अब स्वीकार करने लगे हैं। आज आज का स्वाध्याय यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।